नमस्कार, मैं अंजना। नालंदा न्यूज में आपका स्वागत है। नालंदा न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। नालंदा न्यूज हर दिन हर पल की खबर आप तक पहुंचाता है। भारत का 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बिहार शरीफ के रेलवे गुमटी स्थित जननायक कपूरी चौक पर फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में भारत का राष्ट्रीय झंडा तोलन कर 77वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार शरीफ के बबुलबना में अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ के जिला कार्यालय में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। दोनों जगह पर झंडा तोलन का कार्यक्रम अतिपिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष के कर कमलों द्वारा संपन्न किया गया। इस अवसर पर अतिपिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने कहा कि एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से पूरे देश में लागू हुआ था। इसे लागू करने के 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। गणतंत्र से अभिप्राय उस शासन प्रणाली से है जहां देश का सर्वोच्च पद किसी राजा या रानी के पास न होकर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होता है, यानी सत्ता जनता के हाथ में होती है और सरकार संविधान के नियमों के अनुसार चलती है। जहां शासक वंशानुगत नहीं होते बल्कि जनता द्वारा चुने जाते हैं। सरल शब्दों में यह जनता का शासन है जहां गण लोकतंत्र प्रणाली चलाते हैं। जनता की संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास होती है जो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। भारत एक गणराज्य देश है जहां 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद से देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, न कि कोई राजा रानी। इस अवसर पर अतिपिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के जिला महासचिव उमेश पंडित, अखिल भारत मानवाधिकार संघ के संरक्षक अवधेश कुमार, आशुतोष कुमार, शंभू कुमार, अधिवक्ता उपेंद्र कुमार, छोटे जितेंद्र, अनिल, राहुल, रजनीश, फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला महासचिव महेंद्र प्रसाद, जिला कमेटी सदस्य मुन्ना शर्मा, विक्की कुमार, कृष्ण शर्मा, विजय शर्मा, रमेश जी, धर्म कुमार, घनश्याम कुमार, चंदन महतो, टुनटुन कुमार, गोपाल पासवान, कारू साहब, चंदन साहब, कारू चायवाला, ललन। बिहार शरीफ के रेलवे गुमटी स्थित कपूरी ठाकुर चौक पर फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और गणतंत्र दिवस का अर्थ ही होता है जनता का संविधान। और 26 नवंबर 1949 को हमारे बाबा साहेब द्वारा संविधान बनाया गया था और आज के दिन ही 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू किया गया था। इसलिए लागू किया गया था, आज के दिन ही चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस कमेटी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया गया था और तब से पूरे भारत देश में एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि ये गणतंत्र दिवस जो है ये जनता का राज है। जनता द्वारा चुना जाता है और जनता ही मालिक होता है और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही भारत का शासक होता है। इसलिए लोकतंत्र है। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का शासन होता है और उसका वंशज ही गद्दी पर बैठता है, लेकिन हमारे बाबा साहब ने संविधान को में दर्ज किया है कि राजा रहे चाहे गरीब रहे, एक वोट देकर वो अपना सरकार बना सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ का सर्वोसर्वा राष्ट्रपति होता है और उसके द्वारा ही पूरे भारत देश में शासन चलाता है और हम लोग उनके प्रतिनिधि बनकर काम करते हैं। मैं रामदेव चौधरी, फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सोसराय बबुलबन्ना स्थित
मानवाधिकार कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया है। आज है पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में हम लोग आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर कहना चाहेंगे कि 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हो गया, तब से हमारा देश जो है संविधान के हिसाब से हमारा देश चलने लगा। इससे पहले हमारे देश में विधि व्यवस्था संविधान नहीं था, तब हम लोग जो है जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे थे। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को जिल्लत की ज़िंदगी जीने से हम लोगों को आज़ाद कर दिए हैं और हम लोग आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हम लोग आज़ादी से मना रहे हैं, पूरे देश मना रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ इसका एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाबा साहेब अमर रहे। क्या नाम हुआ? उमेश पंडित, दलित अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा का जिला महासचिव। मानवाधिकार संघ, मैं देश कुमार अखिल भारत मानवाधिकार संघ का आज 25वां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया है। इसमें बहुत सारे लोग आए हैं। तो जो हमारा देश का संविधान है उसी के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को जो भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान बनाया गया उसके याद में हम लोग मनाते हैं। हम लोग का मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया, फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया। उसी के उपलक्ष्य में आज अखिल भारत मानवाधिकार संघ के तरफ से आज 25वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। मैं अवधेश कुमार। रेलवे गुमटी पर फुटपाथ ओर से झंडा फहराया गया। आज प्रतीक होता है कि देश आज़ाद है, लेकिन हम नहीं मान रहे हैं कि देश आज़ाद है। आज़ादी का मतलब होता है सबका हक बराबर। और भी है ये बुलडोजर बाबा, जब मोदी जी और नीतीश कुमार ने 100 वर्ष से वोट के समय ने कहा था मैं रोजगार दूंगा और नौकरी दूंगा। जब रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा, तो नौकरी भी नहीं मिल रहा है, रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है सरकार की ओर से। तो फिर आखिर जो पुल पर बैठे हुए हैं, जो जहाँ तहाँ जमीन भूमिहीन आदमी लूट के बसे हुए हैं, उनको गुजारने का काम ना करें और जितना फुटपाथ दिया है सबको बढ़िया से बिल्डिंग जोन बना के दें, तो सुविधा से ये लोग अपना स्थान पर चले जाएंगे। जब तक बिल्डिंग जोन बना के सरकार नहीं देती है, इनको उजाड़ना बंद करें, ताकि इनका एक गुमटी पर करीब 5 परिवार का पेट भरण पोषण होता है। गरीबी के कारण आपने देखा कि पावापुरी में एक ही परिवार 5 को आत्महत्या कर लिया। इसका जिम्मेदार कौन होंगे? हमारे केंद्र सरकार और बिहार सरकार। ये जो है दोनों पूंजीपति की सरकार बनी है। मैं इनको नाकार, भले ले आवे सत्ता में आ जाए, लेकिन गरीबों को उजाड़ना बंद करें, फुटपाथियों को उजाड़ना बंद करें। और जो सरकार चाह रही है कि जाति जनगणना करावे, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ आर्थिक जनगणना करावे। जो भीख मांगने वाले हैं उनको आधार कार्ड लेके उसको जांच करें कि आखिर गरीब है या इसके पास दौलत है, उनको सहायता देनी चाहिए सरकार को। और फुटपाथियों को और जो भूमिहीन फंसे हुए हैं उनको उजाड़ना बंद करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए अंजना को दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज एवं विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9334811108 पर।